सभी को प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत है मित्रों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग जो अपने भीतर प्रसंग छोटा सा है पर उसके अंदर दो महत्वपूर्ण सूत्र हम लोगों को मिलते हैं जानने के लिए और समझने के लिए। हम लोगों ने उन प्रसंगों को एक बार नहीं हजारों बार हम लोगों ने सुना है, श्रवण किया है, जाना है, किंतु उसके भीतर की वो जो दो सूत्र हैं उन दो सूत्रों को हम लोगों को पकड़ लेने की आवश्यकता है। हमें अपने जो है उसमें से जो अपने सार तत्व हैं उसमें से चयनित कर लेने की आवश्यकता है। क्या कथा प्रारंभ होती है तो प्रसंग आता है मित्रों, कहते हैं कि जब देवताओं ने और दैत्यों ने मिल करके उस समुद्र का मंथन किया, दोनों की आवश्यकता थी। देवता श्रीहीन हो गए थे और दैत्य इस बात के लिए कि वो बार बार जो है उनको मरना पड़ता था देवताओं के द्वारा जो है, तो उन्होंने इन दोनों की पीड़ा थी कि भाई कोई बीच का ऐसा विकल्प निकले कि दोनों की समस्या का समाधान हो जाए। क्या किया जाए? एक ही उपाय निकल करके आया। क्या होगा? एक तो है कि दोनों को संगठित होना होगा और एक जो है सामूहिक पुरुषार्थ को जो है जन्म देना होगा। क्या किया जाए? भगवान का भी सहयोग लेना होगा। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकीनाथ की डोरी बनाई गई, समुद्र के गर्भ में डाल करके और उसका दोहन करना शुरू किया गया। भगवान कश्यप के रूप में आकर के उसे पर्वत को अपने पीठ के ऊपर धारण किया और जैसे ही दोहन करना शुरू किया तो कहते हैं उसके भीतर से सर्वप्रथम कालकूट वृक्ष का जो है जन्म हुआ, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण करके और स्वयं नीलकंठ कहलाए। इसके बाद फिर अंबारों की जो है वो झड़ी लग गई। फिर वो ऐरावत हाथी हो, वो विश्वशर्वा जो है ऐरावत हाथी हो, उच्चशर्वा घोड़ा हो, वो कौस्तुभ मणि हो, वो चंद्रमा हो, वो पारिजात वृक्ष हो, वो कामधेनु हो, वो अप्सरा हो, वो वारुणी हो, वो जो भी है लक्ष्मी हो, वो 14 रत्न जो है वो बारी बारी से आना प्रारंभ हो गया। सबको बारी बारी से जो है उनका बंटवारा किया गया, जिसकी जो जैसी जिसमें चाह थी। लक्ष्मी आई, भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका वर्ण कर लिया। अब बारी आती है उस तत्व की जिसकी विशेष आवश्यकता थी। औरों की तो कम थी पर ज़्यादा थी किसकी? उस अमृत तत्व की। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के और उपस्थित होते हैं तो क्या हुआ कि उपस्थित होते ही जो है वो छीना झपटी का क्रम चालू हो गया। लोग दौड़ पड़े उसकी ओर, अमृत कलश की ओर। दैत्यों ने उस अमृत कलश को छुड़ा भी लिया, हाथों में छुड़ा लिया, पर आपस में भी एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं। देवताओं ने भगवान की ओर देखा, कहा प्रभु जिस लिए हमने इतनी बड़ी मेहनत करी, इतना परिश्रम किया, उसका फल तो अभी तक हमें कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। ये अमृत कलश तो दैत्य लेकर के चले गए। भगवान ने कहा देवताओं निराश मत हो, वो ले जरूर गए हैं पर पी वो नहीं पाएंगे, पियोगे आप ही। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके अंदर देने का भाव नहीं है। अगर देने का भाव होता तो वे देवता कहलाते, फिर वे दैत्य नहीं कहलाते। वो एक दूसरे को अपने ही कुटुंब कबीले के लोगों को देने के लिए राजी नहीं है। वो सिर्फ अपना ही शुदा जो है पूर्ति करना चाहते हैं, अपना ही उदर पूर्ति करना चाहते हैं, अपना ही पेट भरना चाहते हैं। इसलिए वो आपस में ही लड़ मर जाएंगे, किंतु वो आपस में मिल के बांट करके नहीं खा सकते हैं। इसलिए आप जो है धैर्य रखें, ये अमृत आपको ही मिलेगा। ठीक है, भगवान के अनुशासन पे देवता शांत हुए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों के बीच में जाकर के उपस्थित हुए। अब सभी देवता उस मोहिनी से तनिक भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। क्यों? वो जान रहे हैं ना कि मेरे प्रभु हैं, मेरे ही प्रभु हैं जो मोहिनी का रूप धारण किया है, कन्या का रूप धारण किया है, अप्सरा का रूप धारण किया है। ये बाहर से कुछ भी दिख रहे हो पर भीतर मेरे प्रभु ही हैं। तो इसलिए देवता शांत हैं
पर दैत्यों में हलचल मच गई, हड़बड़ी मच गई। क्या कि अब वो अमृत कलश की ओर लोगों का ध्यान कम गया, उस परम सुंदरी मोहिनी के ऊपर लोगों की दृष्टि गई। अब लोगों को लगा कि महाराज ये परम सुंदरी अगर स्त्री हमें मिल जाए तो भगवान मोहिनी के रूप में गए, कहा देखो दैत्यों आप परेशान मत हो, मैं आपको जो है आपस में लड़ो मत, मैं इसका बंटवारा किए देती हूँ। ठीक है, दे दिया। अब सबको वो अमृत का कलश कम दिखाई पड़ता है, मोहिनी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इधर देवताओं को उस मोहिनी के अंदर भी भगवान दिखाई पड़ते हैं और दैत्यों को उस भगवान के अंदर भी मोहिनी दिखाई पड़ती है। मित्रों, एक पहला सूत्र जो यहाँ से लेने की ज़रूरत है वो यही है कि दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि ऐसी हो गई तो हम देवताओं की जैसी हमारी दृष्टि अगर हो गई, हर नारी में देखी जिसने प्रकट तुम्हारी छाया, उसने ही जगजननी तेरा निर्बल दर्शन पाया। यदि हमारी ऐसी दृष्टि हो गई है ना, जो शिवाजी की हो गई थी, जो है अर्जुन की हो गई थी, कि जो दूसरी स्त्रियां हैं, जो दूसरी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके अंदर भी हम जो है वो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पुत्री, अपने का दर्शन करें, उसमें भी देवत्व का आत्मवत सर्वभूतेषु, ऐसा दृष्टि हमारी बन जाए। तो हुआ क्या, देवताओं को उस मोहिनी के अंदर भी भगवान के दर्शन होने लगे और भगवान के अंदर ही दैत्यों को उसमें मोहिनी के दर्शन होने लगे। इस कारण ही उन दैत्यों को हुआ क्या कि वे अमृत से वंचित रह गए। बंटवारा हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, बंटवारा हुआ। भगवान ने देवताओं को अमृत का पान करवा दिया, दैत्यों को जो है वो मदिरा का पान करवा दिया। उनमें से ही एक दैत्य उठ करके और देवताओं के बीच में आकर के बैठ गया। स्वरभानु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। जब भगवान को पता चला, सूर्य और चंद्रमा ने इशारा करके बताया कि महाराज ये हमारी कुटुंब कबीले का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक को अलग कर दिया, किंतु वो उन्हीं देवताओं में उसकी भी गिनती और गणना होने लगी। वे दो बन गए, राहु और केतु, हम सभी लोग जानते हैं। लोगों ने हाहाकार मचा दिया, दैत्यों ने हाहाकार मचा दिया कि हमारे साथ बड़ा घोर अन्याय हुआ है, घोर हमारे साथ में जो है पक्षपात हुआ है। हम लोगों ने बराबर मेहनत किया है, परंतु अमृत का पान इस छलिया विष्णु ने उन देवताओं को करवा दिया है और हम लोगों को जो है इस अमृत से वंचित रहना पड़ा। ये हमारे साथ में, हम इसका अनशन करते हैं, विरोध करते हैं, हम इसके लिए जो आंदोलन करेंगे। उनमें से ही, दैत्यों में से ही एक बोला। क्या बोला? बोला भैया गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, देवताओं ने तो अमृत का प्याला पिया, हमारी जो बैठक थी ना, हमारी जो लाइन थी वही गलत थी। आपने देखा नहीं, हमारे में से ही एक व्यक्ति जाकर के देवताओं की लाइन में बैठ गया और वो उसको अमृत पीने को प्राप्त हुआ। हमारी लाइन गलत थी। दूसरा सूत्र यहाँ से लेने की जरूरत है। क्या? दैत्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी संगत गलत थी, हमारा उठना बैठना गलत था लोगों के, इसलिए हम उस अमृत तत्व के प्याले से पीने से वंचित रह गए। साथियों, ये कौन कह रहा है? ये दैत्य स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी उठक बैठक हमारी जो है वो गलत रही। अगर हम भी जो है ना वो अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना जान जाते, सीख जाते, कर लेते, तो हम भी अमृत को पान करने से वंचित नहीं रहना पड़ता, हमको भी अमृत पीने को मिलता। और उदाहरण में देखो, हमारे ही कुल का एक बंदा जाकर के उधर बैठा, उसको मिला। दूसरा सूत्र क्या लेने की जरूरत है साथियों? कि हम लोग भी जो है ना अपनी जो है
जो हमारी उठक बैठक है, हमारी संगति जो है, आज हम अमृत तत्व से वंचित हैं, ईश्वर अनुग्रह से वंचित हैं, हम जो है दैवीय कृपा से दूर हैं। अगर क्यों, एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी जो लाइन है वो गलत दिशा में तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर हमारी दिशा ठीक हो जाए तो शायद हम भी उस अमृत तत्व के पात्र हो जाएं, हमारी बैठक ठीक हो जाए। तो मित्रों, अगर हम ये 2 कार्य कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी कृपा के, वो तो अनवरत बारिश हो रही है उसकी कृपा, हम उसके हकदार हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों, प्रसंग वही था। आप सभी लोगों ने हजारों बार इस प्रसंग को सुना समझा जाना है, पर 2 जो महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ से आचार्य बतलाते हैं हम लोगों को, उसको हमें गांठ बांध लेने की ज़रूरत है। क्या 2 परिवर्तन करेंगे अपने जीवन में। एक तो हमें अपने नेत्रों का संयम करने की ज़रूरत है। पवन प्रज्ञा पुराण में भी आचार्य जो है वो यही बताते हैं कि असंयम रूपी छिद्रों के द्वारा ही मनुष्य के भीतर के वो प्राण ऊर्जा जो है वो निकलती हुई चली जा रही है। तो एक तो हमें संयमित होने की ज़रूरत है, अपने दृष्टि को जो है वो परिवर्तित करने की ज़रूरत है और सकारात्मक करने की ज़रूरत है। अगर इतना कर पाते हैं तो शायद हम उसकी कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों, आप सभी लोगों ने बड़े भावपूर्वक इस विषय को सुना समझा जाना है। यह प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे अन्यों तक जो है इस विषयों तक पहुँचाएँ, लोग जाने सुने समझें और अपने जीवन को निहाल करें। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी को पुनः स्वागत करें।